संडे का दिन हो और सख्त गर्मियाँ हो और किचन में काम ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपने संडे के दिन अपने घर को किस तरह से संभालती हूँ, किचन किस तरह लेके चलती हूँ और साथ ही साथ कुछ करेंगे घर की साफ़ सफाई, वो भी आइडिया आपके साथ शेयर करूँगी। और सिर्फ 1000 रुपये खर्च करके अपने लिविंग एरिया को बनाऊंगी खूबसूरत। देखें किस तरह से। चलते हैं, व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो भाई यहाँ पर हमारा संडे स्टार्ट हो चुका है, मतलब संडे की रूटीन स्टार्ट हो चुकी है। और सबसे पहले जो है ना, मेरे तमाम सब्सक्राइबर जितने भी मुझे यहाँ पर मेरे व्लॉग देख रहे होते ना, सबका तहे दिल से शुक्रिया कि आप सब ने इतनी प्यारी प्यारी दुआएँ दिए ना। मेरे कल बर्थडे के दिन पर इतने प्यारे प्यारे से कमेंट आए, इतनी बेस्ट विशेज़ आई हैं, तो आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत प्यार भरा शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना संडे की सुबह हो चुकी थी और नाश्ता किए बिना ही जो है ना हस्बैंड फौरी तौर पे बाज़ार भागे। बाज़ार क्यों भागे भाई? उनको गोश्त खाना था। आज इन्हें ना जो है ना गोश्त का सालन खाना था। मुझे कहते हैं कि मैं जल्दी से जाकर ना गोश्त, रात को ही कह दिया था इन्होंने कि मैं गोश्त ले आऊँगा, आप सुबह उठते के साथ जो है ना गोश्त बना लेना, क्योंकि पूरा दिन फिर जो है ना गैस आना जाना करते रहते हैं। तो बस यहाँ पर मैं उठ चुकी थी। इन्होंने कहा कि मैं गोश्त लेकर आ गया हूँ, आप जल्दी से गोश्त को जो है ना वो चूल्हे पर चढ़ा दो, गैस आ रहे हैं, मैं आपको आज अच्छा सा नाश्ता बाहर से लाकर खिलाता हूँ। अब यहाँ पर जो है ना मैं गोश्त के पैकेट्स बनाने लगी, क्योंकि ये 1 किलो गोश्त लेकर आए थे। मैंने बोला पैकेट्स बनाकर रख देती हूँ, ये बकरा ईद तक, मतलब है कि 1 महीना बाकी है ना बकरा ईद आने में, तो उससे पहले तो है ना हमें फ्रिज खाली करना होता है, धोना होता है, साफ़ करना होता है। उससे पहले जितना भी गोश्त वगैरह, कीमा वगैरह फ्रिज में होता है ना, वो हमें खाली करना होता है, क्योंकि भाई लोग फ्रिज भर देते हैं ना। पर मेरा ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ 10 दिन का ही गोश्त जमा करती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं, चाहे मेरे घर में अपनी कुर्बानी हो या ना हो, सिर्फ 10 दिन का ही गोश्त मैं रखती हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर जो ना मैं 1 किलो गोश्त की 4 थैलियाँ बना रही थी, जिनमें से 1 पैकेट अभी बना लूँगी और 3 पैकेट रख दूँगी। ये पूरा महीना मुझे आराम से चल जाएंगे। एक पाव के जो है ना मैंने 4 पैकेट बना लिए यहाँ पर, मतलब है कि एक प्लेट में रख दिया। इसका भी सालन बना लूँगी जो हस्बैंड को आज दोपहर में खाना है, और बाकी जो है ना मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी से पहले सालन की तैयारी करते हैं। और अच्छा, अब मैं आपको आगे बताती हूँ कि आज मुझसे क्या गड़बड़ हो गई है। तो बस जी यहाँ पर सोचा पहले गोश्त को वॉश कर लेती हूँ। गोश्त को अच्छी तरह से धोने के बाद जो है ना सालन रख देती हूँ, उसके बाद नाश्ता वगैरह करूँगी। अच्छा, मेरा क्या है ना, नाश्ता नहीं करूँ ना तो मुझे दिन में जो है ना तारे नज़र आने लग जाते हैं। इतनी बुरी आदत है ना हमारी, कि बस बचपन से अम्मी ने ये डाली हुई है। वैसे मैं अच्छी आदत बोलूँ या बुरी आदत बोलूँ, कि नाश्ते के बिना जो है ना हमसे 2 कदम चले नहीं जाता। तो बस यहाँ पर जो है ना हस्बैंड ने कहा कि पहले आप नाश्ता नहीं करो, पहले सालन बना लो। अब मैंने क्या किया ना कि यहाँ पर गोश्त लिया और है ना गोश्त में पानी डाला, अदरक लहसुन डालने लगी हूँ, और साथ ही साथ जितनी भी प्याज मैंने कटिंग करके रखी थी ना, वो सारी प्याज मैं इसमें डाल दूंगी। अभी आप आगे देखते रहिएगा। मैं साथ ही साथ आपको अपनी स्टोरी भी सुनाती हूँ। यहाँ पर मैंने नाश्ता नहीं किया हुआ था ना, तो मुझे तारे दिख रहे थे इस तरह से, जैसे मैंने आपको बताया। तो बस यहाँ पर मुझसे कुछ काम नहीं हो रहा था। अब यहाँ पर मैंने सब कुछ डाल तो दिया, फिर मुझे याद आया कि या अल्लाह, ये तो हस्बैंड ने अपनी फरमाइश पर गोश्त लेकर आए हैं, इनको खाना है आज गोश्त का सालन मज़ेदार सा, और ये कच्चे मसाले का गोश्त खाते नहीं है। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इस तरह से कच्चा गोश्त का सालन बना हुआ। लेकिन हस्बैंड नहीं खाते, वो भुना हुआ गोश्त का पका हुआ सालन खाते ना। तो उफ़ अल्लाह, यहाँ तो मैंने बोला कि ये क्या कर दिया हीरा, थोड़ा होश से काम लो। फिर यहाँ पर वापस से सारे गोश्त को निकाला, प्याज को सारा अलग किया, और जो है ना देगची वगैरह जो थी ना उसको वापस से वॉश किया, और फिर चूल्हे के ऊपर चढ़ाया। तब जाके मुझे सुकून आया कि अगर मैंने इसको पकने रख दिया होता ना, तो फिर आज तो मेरा जो है ना हाल बुरा हो जाना था। हस्बैंड से पूरा दिन मुझे बातें सुननी पड़ती। तो बस यहाँ पर गोश्त का सालन बनाना स्टार्ट करने लगी थी। तो अब क्या होगा ना, बस अब इंशाल्लाह कुछ दिनों के बाद जो है ना हमारे गली मोहल्लों के अंदर है ना मैं भैं करके आवाज़ें आना स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि भाई गाय बकरे ऊँट वगैरह सब कुछ सारे जानवर आ जाएंगे ना भाई। बकरा ईद जो आ रही है, ईद उल अधा जो आ रही है, अल्लाह पाक बस देखना नसीब करे। और जिनको अल्लाह पाक ने साहिब हैसियत बनाया है, अल्लाह पाक ने जिनको दिया है, अता किया है, वो सब अपने अपने घरों में कुर्बानियाँ करें, अल्लाह को राज़ी करें। और अल्लाह पाक से बहुत सारी ढेरों सारी दुआएं कि अल्लाह हमें भी इतना अता करे कि हम भी इस साल भी जो है ना अल्लाह की राह में कुर्बानी कर सकें। अच्छा जी, बात तो ये हो गई कि भाई मैं सिर्फ सबसे एक ही मैसेज देना चाहती हूँ कि जब भी बकरा ईद आती है ना, तो वो गोश्त जो अगर आप कुर्बानी कर भी रहे हैं, या फिर आपको अपने अजीज़ व अकारिब के यहाँ से आ रहा है, अपने अहल मोहल्ला से आ रहा है, तो बराए मेहरबानी वो फ्रिजों में जमा ना किया करें। इतने ज़्यादा फ्रिज को भर ना दिया करें कि वो साल भर आपका चलता रहे और आप साल भर खाते रहें। मैंने अल्लाह पाक इतने ज़्यादा लोगों को देखा है, उनके फ्रिज भरे हुए होते हैं भाई, 6-6 महीना, साल 8-8 महीना तक लोग बकरा ईद का गोश्त इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अल्लाह का खौफ रखें यार, इस तरह ना करें।
गोश्त आपका ही है, आप उसको खाएं, इस्तेमाल करें, लेकिन 10 दिन से ज़्यादा उसको इस्तेमाल ना करें। अगर बहुत हद से ज़्यादा आपको शौक़ है ना गोश्त जमा करने का, तो प्लीज़ 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 1 महीने से ज़्यादा आप उस गोश्त को इस्तेमाल ना किया करें। ठीक हो गया ना। अभी से ही जो है ना लोग नए नए फ्रिज लेने लग जाएंगे, वो जो बड़े बड़े वाले फ्रिज होते हैं ना, क्या कहते हैं उसको यार, मुझे इसका नाम नहीं आ रहा, जिसमें हम आइसक्रीम रखते हैं, शॉप में जाते हैं तो आइसक्रीम देखते हैं, बड़े वाले रेफ्रिजरेटर। हाँ, रेफ्रिजरेटर लोग खरीद लेंगे, क्योंकि उसके अंदर लोगों को ना पूरी पूरी गाय डालकर जमा करनी होती है कि भाई कुर्बानी होगी तो इतना गोश्त होना चाहिए कि भाई पूरा जो ना हमारा साल अच्छे से निकल जाए। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा यार, मेरी वो प्यारी प्यारी बहनें, बिल्कुल भी ये बात दिल पे नहीं लेना, मैं आप सबको नहीं कह रही हूँ, लेकिन एक ये जर्नली बात है कि इस तरह से देखा ही गया है। मैंने तो भाई अपनी आँखों से लोगों के घरों में इस तरह से देखा है, और मैं आप लोगों को बकरा ईद के बाद जो ना अपना फ्रिज भी खोल के दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से गोश्त को सेव करके रखती हूँ और कितना गोश्त जमा करती हूँ, चाहे मेरे अपने घर में ही कुर्बानी क्यों ना हो। वैसे तो मैं करती नहीं हूँ, पिछले साल पहली बार करी थी कुर्बानी, उससे बहुत साल पहले हम लोग करते थे कुर्बानी, लेकिन फिर बीच में कुछ ऐसे मसले हो गए थे हमारे कि हमने कुर्बानी करना बंद कर दी थी, और पिछले साल जो ना हमने कुर्बानी करी थी। इस साल का कुछ भी पता नहीं है कि कुर्बानी होगी या नहीं होगी, तो मैं फिर भी आप लोग को अपना फ्रिज लाजिम तौर पे दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से जमा करती हूँ गोश्त। अच्छा जी, यहाँ पर जो ना संडे का दिन था, सालन मैंने चढ़ा दिया था, नाश्ता वगैरह हमने कर लिया था, थोड़ी सी ताकत आ गई थी, तो मैंने सोचा कि भाई मैं ना गैलरी में मेरी अलमारी बनी हुई है ना, तो ये अलमारी के अंदर से ना कुछ दिनों से मुझे ऐसा दिल में अजीब सी बातें आ रही थी, अलग अलग सी आवाज़ें आ रही थी, ठा फट करके, जैसे नहीं कोई चीज़ अंदर फट रही हो, ख़राब हो रही हो। जिस तो मुझे लगा कि ये मेरी शादी के बर्तन जो है ना यहाँ पर अंदर मैंने बॉक्स में डाल के रखे हुए, ये सारे बर्तन जो है ना वो गैस की डिनर सेट है पूरी मेरी। तो मैंने बोला कि हो सकता है ये बॉक्स में बंद है तो ये फट रही होगी, ख़राब हो रही होगी। पिछले 1 महीना पहले जो है ना मैंने अलमारी को पूरे अच्छे से साफ़ किया था, और सारा इसमें ये बॉक्स में सामान भर के रखा था, और फिर जो है ना तकरीबन 8 से 10 दिन हो गए ना, इसमें से आवाज़ें आ रही थी अलमारी में से। मैंने बोला ये अलमारी में से आवाज़ें क्यों आ रही हैं, तो आज संडे था, मैंने हस्बैंड को बोला कि सारी अलमारी मुझे खाली करके दीजिए, तो मैं सारी अलमारी को साफ़ कर लूँ, और जितना सामान फेंकने का उसको फेंक दूँ, और बाकी जितना कबाड़ वगैरह है ना उनको सब कबाड़ में दे दूँ, बाकी सारी अलमारी को साफ़ सुथरा करके जो है ना फिर सारा सामान वापस तरतीब के साथ रख दूँ। अच्छा, यहाँ पर आप ये जो डस्ट देख रहे हैं ना, ये मिट्टी देख रहे हैं, क्योंकि ये बालकनी में मेरी अलमारी बनी हुई है। लास्ट टाइम भी जब मैंने व्लॉग में डाला था ना, काफ़ी सारे कमेंट आए थे कि इतना गंद जमा क्यों करती हो, इतनी गंदगी रखती क्यों हो। तो भाई मेरे घर में कोई गंद वगैरह नहीं होता, मैं कोई गंदगी जमा नहीं करती हूँ। ये बालकनी में अलमारी बनी हुई है, और अलमारी का जो दरवाज़ा है ना थोड़ा सा टूटा हुआ है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डस्ट अंदर चली जाती है, और ये हर महीने में साफ़ करती हूँ। अंदर मेरा ये कुछ भी सामान ऐसा नहीं होता है जो मेरे यूज़ में रहता हो, ये सालाना सामान अंदर रहता है, जैसे कि सर्दियों के कपड़े वगैरह हो गए, उनको भी मैं इतने ज़्यादा शॉपिंग बैग में डाल के भर के रखती हूँ ना कि उनके अंदर डस्ट नहीं जाती अंदर। ऊपर फिर जो है ना कुछ पेटियाँ वगैरह, कुछ सूटकेस वगैरह रखे हुए, उस तरीके से मैं संभाल के सेव करके अपना सामान रखती हूँ। और ये अलमारी भी मैंने इसी वजह से रखी हुई है कि इसके अंदर जो ना बारिश का पानी ना जाए, धूप वगैरह ना जाए, मिट्टी से सामान ख़राब ना हो, क्योंकि मेरा घर इतना बड़ा तो है नहीं कि वहाँ पर मेरे पास स्टोर वगैरह हो, कोई सामान सेव करने की जगह हो। इस वजह से मैंने बालकनी में एक अलमारी बनाई हुई है कि जिसके अंदर जो है ना मेरा वो सामान चले जाता है जो यूज़ में नहीं होता, और पूरा साल इसके अंदर सेफ पड़ा रहता है। अभी वाला कॉर्नर आप देख रहे हैं ना, जब भी बारिश होती है ना, बारिश का पानी यहाँ पर चले जाता है, जिसकी वजह से ये साइड ख़राब हो गई है, और बाकी सामान मेरा सेफ़ पड़ा रहता है। तो बस मैंने फिर वापस से ये सारे मेरे शादी के जो बर्तन थे ना, जो मैंने इसमें सेव करके रख दिए हैं, उनको वापस से खोला, साफ़ किया। बहुत सारा टाइम लग गया मेरा, इतना ज़्यादा वीडियो में शूट नहीं कर सकती थी। बस ये बता सकती हूँ कि साफ़ सुथरा करके वापस से कार्टन जितने भी थे ना उनको अच्छे से फ़ोल्ड करके बंद करके ना मैंने इसके अंदर रख दिया अलमारी के अंदर, ताकि ये सेफ़ होकर पड़े रहे और मुझे भी तसल्ली हो जाए कि अंदर कुछ भी सामान नहीं है, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी वजह से जो है ना इतनी आवाज़ें आ रही थी अलमारी के अंदर से। बस वो सारे काम हो गए। यहाँ पर ये फालतू के जितने भी कपड़े वगैरह रखे हुए थे ना, वो सारे मैंने निकाले कि अब इनको डोनेट कर दूंगी, किसी को दे दूंगी, क्योंकि ये इशाल और महानूर के कुछ ऐसे कपड़े हैं जो इनको अब छोटे हो गए हैं, तंग हो गए हैं, तो इसकी वजह से वो पहनती नहीं है। और घर में रखना भी ये कपड़ों को सही नहीं है, क्या फ़जूल में इतना गंद मचा के रखो। अलमारियों में भर के सामान रख तो देते हैं, लेकिन फिर उसको सफाई भी हमें ही करनी होती है। तो बेहतर ये है कि जो फालतू सामान हो ना उसको निकाल दिया करें। जो पुराना सामान है उनको, जो ख़राब हो गया, टूटे फूटे बर्तन हैं या फिर टूटे फूटे कपड़े हैं, उनको निकाल के घर में यूज़ करें, पोछा वगैरह लगा लें, दीवारें धोने के काम आ जाएगा, बाहर की बालकनी वगैरह साफ़ करा करें और उसे फेंक दिया करें। और जो अच्छे कपड़े होते हैं, साफ़ सुथरे होते हैं, किसी के और के पहनने के लायक होते हैं ना, वो आप डोनेट कर दिया करें, किसी को दे दिया करें, किसी गरीब को दे दिया करें, ताकि वो भी पहन ले और आपको उसका सवाब भी मिल जाए। तो बस यहाँ पर जो है ना मैं चेक करी थी कौन से कपड़े साफ़ हैं, सही हैं, उनको निकाल के अलग से बैग बना रही थी और बाकी का अलग बैग बना रही थी। और यहाँ पर जो ना कबाड़ का सामान निकाल लिया था कि भाई ये कबाड़ी को दे दूँगी, इससे भी मुझे ना 100-200 रुपये की
बचत हो जाएगी। भाई यहाँ से 100 रुपये, 200 रुपये, 50 रुपये जितने भी कबाड़ भाई देंगे ना, वो जो आते हैं ना भाई, तो फिर वो देंगे तो वो मेरे जो है ना मनी बॉक्स में चले जाएंगे। वो भी मैं जमा में ही डाल दूँगी, उसे खाऊंगी पीऊँगी नहीं, खर्च नहीं करूँगी, मैं उसमें डाल दूँगी ताकि वो मेरी सेविंग होती रहेगी ना। रोज़ाना मैं उसमें कुछ ना कुछ पैसे डालती रहती हूँ। तो ये हो गए कुछ आइडियाज़ वगैरह कि आप लोग इस तरह से साफ़ सुथरा करते रहा करें, अपने संडे को भी जो है ना ख़राब ना किया करें। ठीक हो गया। अच्छा, अब बारी आती है, मैंने कुछ दिन पहले जो ना एक ऑनलाइन ऑर्डर किया था अपने कॉमन के लिए, मतलब है कि अपना मेरा जो लिविंग एरिया है ना उसके लिए मैंने एक डेकोर पीस मंगवाया था। अब मुझे नहीं पता था वो किस तरह से आएगा, कैसा होगा, अच्छा होगा नहीं होगा, पायदार होगा नहीं होगा, मैं उसे लगाऊंगी तो वो कैसा लगेगा। लेकिन जब मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था ना, वो पिक्चर में तो देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। अच्छा, आपको ये बॉक्स देख के तो पता चल ही गया होगा कि ये कोई वॉच है, ठीक है ना। अच्छा, मुझे वॉच नहीं मंगवानी थी, लेकिन इसके अंदर जो है ना पूरा ये ना अल्फ़ाबेट नहीं आ रहे थे, साथ में वॉच ही आ रही थी। तो इसको पहले जल्दी से चलते हैं और अपनी वॉल के ऊपर सजाते हैं। और आपको भी बताती हूँ कि ये मैंने सिर्फ़ और सिर्फ 1000 रुपये में मंगाया है। 1000 रुपये में मैं अपने लिविंग एरिया को खूबसूरत बनाना चाह रही थी, तो मैंने सोचा है कि इसको ऑनलाइन ऑर्डर करती हूँ। अगर ये बहुत अच्छा आएगा ना तो फिर इसको मैं अपने जो है ना लिविंग एरिया की वॉल पे लगाऊंगी। अच्छा, ये मेरे दोनों रूम है ना, एक ये वाला रूम है, एक वाला रूम है, इसके बीच में ये वाला एक पिलर आता है ना, तो मुझे यहाँ पर जो है ना लगाने के लिए कोई डेकोर पीस चाहिए था। तो ये मुझे जो है ना सबसे अच्छा और परफेक्ट लगा था। मैंने सोचा था बस अब मैं यही ऑर्डर करूँगी। और ये बहुत ज़्यादा सस्ता भी मुझे लग रहा था, इसमें बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं जा रहे थे। मतलब ये सिर्फ 1000 रुपये में आपको इतना प्यारा डेकोर पीस मिल जाता है कि जैसे ही घर में कोई इंटर होता है ना मेरे, तो सामने यही वाली वॉल नज़र आती है। अब जैसे ही यहाँ पर कोई अंदर आएगा ना तो ये वाली वॉल नज़र आएगी, तो ये सजी हुई होगी, तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। और मैं काफ़ी दिनों से हस्बैंड से कह रही थी कि मुझे एक वॉच दिला दें, वॉल की जो है ना वॉच दिला दें। मेरी वॉच दो वॉल पे लगी हुई थी, लेकिन वो ख़राब हो चुकी थी, चल रही नहीं थी। फिर उसकी बैटरी भी हमने चेंज करवाई, वो बैटरी भी लगने के बाद भी जो है ना एक दिन भी वो दीवार के ऊपर ना वो वॉच चली नहीं है। मतलब 1-2 साल हो गए ना मेरे घर में वॉच ही नहीं है। और वॉच जो लगी हुई थी ना वो बंद पड़ी हुई थी। हर कोई मुझे आता ना तो यही एक बात टोकता था मुझे कि भाई ये बंद जो वॉच है ना, आप बंद घड़ी को दीवार पे ना लगाया करो, ये अच्छा नहीं होता, अच्छा नहीं होता। अब वो अच्छा क्यों नहीं होता वो मुझे नहीं पता है, लेकिन जिसके भी मुंह से मैं सुनती थी ना तो वो कहते थे जब भी आपके घर में आते ना तो ये घड़ी आपकी बंद ही पड़ी हुई होती है, तो आप ये घड़ियाँ उतार दें। अच्छा, तो वो घड़ी जो है ना मैं बार बार न्यू सेल लगाती, न्यू बैटरी लगाती, नई तरीके से उसको बनवाती, पर वो चलती नहीं थी घड़ी। तो दोनों घड़ियों को जो है ना इस बार मैंने निकाल दिया, कबाड़ में डाल दिया है, और इस बार जो है ना ये न्यू वॉच मंगवाई है। अब देखते हैं ये कितने दिन तक चलती है और इसका क्या रिव्यू, ये कितने दिन तक चिपका रहता है। अच्छा, इसके पीछे ना डबल टेप लगाई है और यहाँ पे मेरी वॉल जो है ना वो तैयार हो गई है, खूबसूरत लग रही है। भाई मुझे तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी, बहुत खूबसूरत लग रही थी। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये 1000 रुपये जो मैंने खर्च किए ना, ये सही खर्च किए हैं या फिर गलत खर्च किए हैं। ठीक हो गया। और मेरी वॉल कैसी लग रही है वो भी आपको ज़रूर बताना है, कमेंट सेक्शन में आके फीडबैक ज़रूर देना है कि मैंने जो 1000 रुपये खर्च करके अपने घर को सजाया है ना, वो आप सबको किस तरह से लग रहा है, कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है। ठीक है ना। तो यहीं पे मैं अपने व्लॉग को एंड भी करूँगी। और व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, बहुत अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो मेरे चैनल पर न्यू है ना मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादियाँ, और भाई कुछ भाई भी हैं जो व्लॉग देख रहे होते हैं लेकिन कमेंट नहीं कर रहे होते, लेकिन मुझे लग पता गया है कि बहुत सारे भाई जो है ना वो मेरे चैनल पर आते हैं और वीडियो वॉच कर रहे होते हैं, तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।